वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुद्र। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन से समझेंगे और सबसे लास्ट में डेफिनेशन खत्म होने के हम इसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द फाउंडेशन अपॉन विच ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर बिल्ड। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या करती है? फाउंडेशन रिप्रेजेंट करती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाते हैं। दे प्रोवाइड अ बिल्डिंग ब्लॉक्स and essential tools that enable developers to create a functional and efficient software solutions। हम ये क्या करती है, हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करती है और टूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंट और फंक्शनल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आर मोर स्पेशलाइज एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। टेक्नोलॉजी क्या करती है, मोर स्पेशलाइज रहती है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। लाइक जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग क्या होती है, एक ओवरऑल टर्म हो जाती है, मगर इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं हम अलग अलग। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में करता है तो कोई मैकेनिकल में करता है, कोई सिविल में करता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक ओवरऑल हो गई, मगर स्पेशलाइजेशन क्या होती है, अलग अलग होती है टेक्नोलॉजी की। जैसे कोई वेब के रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, कोई मोबाइल ऐप के रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, कोई डेस्कटॉप के रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है। उनका अलग अलग काम होता है हर टेक्नोलॉजी का। वैसे टेक्नोलॉजी आर मोर कस्टमाइजेबल। टेक्नोलॉजी क्या रहती है, मोर कस्टमाइजेबल रहती है, अलाउइंग अ डेवलपर टू टेलर देम टू देयर स्पेसिफिक नीड। मतलब क्या कर सकते हैं कि डेवलपर क्या कर सकता है, उसके नीड के अनुसार किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है। अब हम इसको एक एग्जांपल, अभी तक तो हमने थ्योरी से समझ लिया, अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल पे देखेंगे, हमारे पास में साइकिल है और दूसरी तरफ स्कूटर है। स्कूटर को कैसे बनाया, इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने स्कूटर बनाया। तो अब साइकिल में क्या होना था, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हमको क्या करना पड़ता था, मैनुअली वर्क करना पड़ता था, यानी कि हमें पेडल मारना पड़ता था। जब तक पेडल मारेंगे तब तक साइकिल चलेगी। और वन डेस्टिनेशन पे दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें पेडल मारते रहना पड़ता था। इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती थी और टाइम भी वेस्ट होता था। पर जब हमने क्या करा, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, एक स्कूटर बनाया जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को, ये हमारा हो गया जावा। जावा में हमें क्या करना पड़ता था, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता था, है ना। और यदि मान लो अब स्कूटर पे आए, स्कूटर हमारी हो गई टेक्नोलॉजी। अब इनने क्या करा, साइकिल से बार बार जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे टाइम वेस्ट हो रहा था और एनर्जी वेस्ट हो रही थी, तो क्या करा, उस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, स्कूटर को डेवलप करा। मतलब डेवलप क्या करा, इसके रेफरेंस से, मतलब जावा की हेल्प से ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। मगर क्या करा, इससे जो प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए करा। मतलब कि इसमें हमें मार मार मैनुअली पेडल मारना पड़ रहा था, तब जाके काम हो रहा था। जितना पेडल मारेंगे इतना वर्क होगा, है ना। वैसे यहाँ पे क्या करा, पेडल तो मारना पड़ रहा है, मगर किस लिए मारना पड़ रहा है, सिर्फ स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए। बाकी काम क्या होगा, वो स्कूटर खुद ब खुद कर लेगा, हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमने क्या है कि टेक्नोलॉजी में हमने क्या करा कि जावा की हेल्प से ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन मेथड्स को डेवलप कर दिया है कि यदि किसी चीज़ को हमको करना हो तो हम डायरेक्टली उस मेथड को कॉल करके कर सकते हैं, है ना। बाकी काम कौन कर लेगा, इंटरनली जावा खुद ब खुद कर लेगा, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट काय में हुई है टेक्नोलॉजी, जावा में हुई, तो इंटरनली वो खुद कर लेगा, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा वर्क कितना, उस फंक्शन या मेथड को हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करके उससे क्या है ना, टास्क परफॉर्म कराना है। वैसे ही हमने क्या करा है, पेडल को यूज़ करा है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में वो गाड़ी कैसे चल रही है, क्या हो रही है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या टास्क कर रहे हैं, सिर्फ पेडल मार रहे हैं, मगर कम मार रहे हैं, गाड़ी को चालू करने तक के लिए बस। और क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल डाल रहे हैं कि वो गाड़ी चल सके। दो टास्क कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अ जावा एंड व्हाट इज़ अ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जावा में हम पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजीज। तो सर्वलेट एंड जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस आर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन इन जावा। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जावा में वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए। जेएसपी और सर्वलेट दोनों ही स्पेशलाइज्ड इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दोनों को ही वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है। बट दे हैव अ डिफरेंट रोल एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विद इन दैट डोमेन। परंतु क्या है कि ये वेब डेवलपमेंट के अंदर भी इनके अलग अलग रोल और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास में एक पर्सन ए और पर्सन बी है, वैसे ही हमारे पास में जेएसपी और सर्वलेट है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग क्या हो गई, ये कॉमन हो गया, दोनों ही पर्सन ने इंजीनियरिंग कर रखी है। वैसे ही क्या है कि ये जो सर्वलेट है और जेएसपी है, दोनों ही है वेब टेक्नोलॉजी है। वैसे ही पर्सन ए और पर्सन बी क्या है, इंजीनियर है, मगर दोनों का रोल और क्या है कि स्पेशलाइजेशन इनसाइड द इंजीनियरिंग अलग अलग है। वैसे ही क्या है, सर्वलेट एंड जेएसपी
इन दोनों का रोल वेब डेवलपमेंट के अंदर और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अलग है। जैसे पर्सन ए का क्या है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, और ये पर्सन बी का क्या है, सिविल इंजीनियर है। वैसे ही सर्वलेट और जेएसपी का एरिया और रोल दोनों ही अलग अलग है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे जावा में सेकंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है डेटाबेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो जो JDBC है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज अ API दैट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद रेशनल डेटाबेसेस। तो जो JDBC है वो एक जावा की API है जो क्या करती है, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल डेटाबेस के साथ में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। रेशनल डेटाबेस कौन सा डेटाबेस होता है, ऐसा डेटाबेस होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल में, है ना। इट इज़ नॉट सो मच स्पेशलाइज्ड इन ए स्पेसिफिक एरिया बट रेदर, ये क्या होता है कि ये किसी भी मतलब इट इज़ नॉट मच स्पेशलाइज्ड, मतलब ये ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, पर रेदर इट इज़ अ कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू, ये कंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है, इसको डिज़ाइन करा गया है और ये फैसिलिटेट करती है कि हम क्या कर सकें, डेटाबेस से एक्सेस कर सकें और मैनिपुलेशन कर सकें विद द हेल्प ऑफ जावा एप्लीकेशन की मदद से। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है ये कि जो डेटाबेस होता है और जो जावा एप्लीकेशन होती है, ये दोनों को इंटरेक्शन करवाने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जावा और डेटाबेस दोनों अलग चीज़ें। डेटाबेस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और इस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसकी मदद से, क्यूरीज की मदद से। और जो जावा है उसमें क्या करते हैं, हम नॉर्मल कोडिंग की मदद से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जावा हमें क्या प्रोवाइड करी, उसने एक JDBC नाम की एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक हमारी क्या हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। JDBC एक टेक्नोलॉजी है, हम ये जावा की मदद से भी कर सकते थे, मगर यदि जावा की मदद से करते तो हमें बहुत लेंदी कोड लिखना पड़ता, जो हमने पहले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज़ अ जावा और व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ अ टेक्नोलॉजी।